तो आप देखिए पूरा फोकस किए हुए आगे के पहले वो जो 9 खिलाड़ी उनका कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा। रिवाइव दिया गया था, एक बार फिर से वो ग्रेनेड, एक बार फिर से वो नॉक और बहुत ज्यादा ओपन में जाके ये शॉट, लेकिन उतना ही ज्यादा कमाल का वो कंट्रोल, सर्कल का स्ट्रेंथ वो भी आता हुआ। मान्या जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करके आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली। लॉबस्टर इनके आंखों के सामने रहेंगे, टीममेट का डिस्ट्रैक्शन और इसी के साथ वो कंफर्मेशन 15 फिनिश। और इसी के कारण आसानी से अपने खिलाड़ी को लेकर सर्कल के अंदर एडमिनो दूसरे एंड पे माफिया को गिराएंगे, मैच से बाहर भी कर देंगे। विक्टोरियस समर्स और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के बीच में फाइट बहुत समय से हो रही है, जहां पे हमने अर्ली स्टेज पे देखा 2 प्लेयर्स बाहर हुए थे, लेकिन अब जवाबी कार्रवाई के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आगे बढ़ रहे हैं। विक्टोरियस समर्स अपने पहले खिलाड़ी को गवा देंगे इस पॉइंट पे, और देखना चाहूंगा कि और कितने अच्छे तरीके से इस फाइट का अंजाम होता है। फिलहाल सर्कल को भी ज्यादा महत्व देना वो इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा जरूरी। मानिया जिस तरफ जा रहे बैकलाइन से वो शॉट, बहुत सारे प्लेयर्स से इस पॉइंट पे संभल के रहने की जरूरत पड़ने वाली है। इस पावर उनकी भी एचपी कुछ खास उतनी अच्छी है नहीं, बट बचते बचाते अपने आप को सर्कल के कॉर्नर पे लाने में हुए कामयाब, और जो गेट कीप करना चाह रहे थे उसमें नाकामयाब होते हुए अपोनेंट। मैं तो ये लेकिन मुझे लग रहा है परेशान कर रही है यहाँ पर वो टीम। प्रेस गॉड बार बार बसते नजर आए। रिवाइवल अगर अपने आप को हील नहीं करते सही वक्त पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन गॉड फिर से यहाँ पर एक्सट्रीम गॉडलाइक उनकी परेशानी बढ़ाने के लिए, लेकिन सही वक्त पे आए यहाँ पर उनके साथी। रिटेलिएशन की तरफ से देखने वाला वेनम गॉड बहुत बड़ा रिस्क ले रहे थे यहाँ पर, लेकिन अभी के लिए रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिल सका उनको। बट अगेन जो फिनिशर्स की डिमांड है वो यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से फुलफिल हुई है। रिवाइवल देने का प्रयास किया जा रहा है इस पावर को, एडमिनो उन्हें भी बचाने की जरूरत पड़ने वाली, बट प्ले जोन के बाहर ये दिक्कत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 5वां स्टेज आ चुका है, इसका मतलब रिकॉल टावर अब आपके लिए एक्टिव है नहीं। अब जो नॉक होंगे उनका कंफर्मेशन, वो एलिमिनेशन ही आपको देखने को मिलेगा। पर भी परेशानी करनी स्टार्ट कर चुकी है। 9वां फ्रैग है, क्या दूसरा चैलेंज देखने को मिलेगा? साइफर ई स्पोर्ट वो वहां पर अभी भी रैंडम कुछ स्प्रे मार रहे हैं ताकि वहां से फायदा मिल सके, बट ये क्या मैं देख पा रहा हूँ यहाँ से एडमिनो, उनका भी देखा जाए उन्होंने यहाँ पर फ्रैग जो निकाले एक एक करके इजाफा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ। उनकी बाहरी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई। एक्सट्रीम गॉडलाइक 12 फिनिशर निकाल चुके हैं, और नियो के साथ साथ गॉडसेन उनका भी एलिमिनेशन हुआ है। और लग तो रहा है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस पहले राउंडो को अपने नाम करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि सर्कल का एज भी ये ढूंढ रहे हैं, और जो एजेस में खिलाड़ी हैं उनको खत्म करके उस एरिया को अपने नाम करने पे यहाँ पे लग चुके हैं। लॉबस्टर बहुत ज्यादा नीचे रहेंगे, तो ऐसे में कुछ कवर फायर की उम्मीद है नहीं, लेकिन बैकलाइन से वो शॉट राइजिंग, ये सरप्राइज अटैक था गॉडजे के लिए, इसके लिए तैयार थे नहीं। लेकिन मानिया को आप देखिए पूरा फोकस किए हुए आगे के पहले वो जो 9 खिलाड़ी उनका कंफर्मेशन यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा। रिवाइव दिया गया था, एक बार फिर से वो ग्रेनेड, एक बार फिर से वो नॉक और बहुत ज्यादा ओपन में जाके ये शॉट, लेकिन उतना ही ज्यादा कमाल का वो कंट्रोल, सर्कल का स्ट्रेंथ वो भी आता हुआ। मान्या जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करके आगे जाने की जरूरत पड़ने वाली। लॉबस्टर इनके आंखों के सामने रहेंगे, टीममेट का डिस्ट्रैक्शन और इसी के साथ वो कंफर्मेशन 15 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक निकाल चुके, लेकिन अब रोका जाएगा। मान्या उन्हें गिराते हुए निंजा जॉर्ड, और अब सर्कल का पूरा कंट्रोल रेवेनेंट एक्सपार्क के पास। इससे बेहतर देखिए आपके पास मौका नहीं बन सकते, लेकिन राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो भी कोशिश आ रही है यहाँ पर अभी के लिए हर्डल बनने के लिए, लेकिन आईक्यू आरएनटेस किसके ऊपर फोकस करेंगे? लेकिन यहाँ पर फोकस तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर बनता नजर आया। युवा ओपी यहाँ पर वो भी खदेड़ते नजर आएंगे, कोशिश काफी अच्छी, लेकिन कामयाबी कहीं यहाँ पर खत्म। आईक्यू आरएनटेस को ना चूमे, लग तो कुछ ऐसे रहे, क्योंकि इनके पास नंबर्स का पूरा एडवांटेज। अब सब कुछ गॉडजी के ऊपर निर्भर करेगा कि क्या वो यहां से एक 1v3 निकाल पाएंगे। अगर फिनिश स्पीड रीड करी है रावण इन्होंने तो कर सकते हैं, यहां पर अभी के लिए बढ़ सकते हैं आगे, पर दिक्कत यह है उनके पास यूटिल्स नजर नहीं आ रहे। यूटिल्स होते तो शायद अपने आप को आगे लेके जा सकते, जिसके चलते फिलहाल आईक्यू आरएनटीएक्स उनको वो मौका मिल गया रीसेट होने का, और अब लग रहा है कि एक एक करके अगर आते हैं तो फिर मुश्किलों में ना आ जाए। लेकिन देखा खिलाड़ी को फ्रंट फाइट पे फिलहाल एक को यहाँ पर खत्म करा है, दूसरे को भी जाने। विक्टोरिया समर्स के माफिया वो तैयार है। विक्टोरिया समर्स के वेनम के एक ग्रेनेड ने मान्या को नॉकआउट किया और डैमेज दिया इस पावर को। बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये ग्रेनेड था, एक के बाद एक यूटिलिटी का प्रहार होता जा रहा है और टीम गॉडलाइक के लिए प्रेशर बढ़ता हुआ। देखिए ऑडियो क्यू से सब कुछ खेला जा रहा है यहाँ पर, जैसे वो नॉकआउट देखने को मिला। वेनम ने यहाँ पर अभी के लिए इस पावर को करा डाउन। मीनवाइल स्कैरी जॉर्ड उनका एक नॉकआउट। देखिए अभी के लिए अगर आप आदान प्रदान चलता रहेगा तो फिर मुश्किलें बढ़ेगी। रीसेट करने का एक वक्त है, 37 सेकंड यहाँ पर बचे, और जैसे मैंने देखने को मिल रहा है
मिनी मैप पे भी देखा जाए इतना ज्यादा भीड़ नजर आ रही कि पता नहीं चल पा रहा जी। कहां से आपके पास बुलेट आ जाए। तो सोच समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे। रीसेट तो जरूर है, लेकिन आगे चलकर ये फाइट आगे देखने वाली बात है। रेडमिनो जी। देखिए जीवन दान मिला है यहाँ पर काफी खिलाड़ियों को, तो अभी के लिए अंजाम की तरफ लेके जाना पड़ेगा। टॉप 6 की तरफ ये बैटल जा चुके हैं। विक्टोरियस समर्स उनका वो एलिमिनेशन, बट दूसरी तरफ से टीम यूएक्स इनके पास भी एक बड़ा कंटेंशन है अभी के लिए यहाँ पर जीतने का भी, क्या पता। उसी बीच इस पावर की तरफ से नॉकआउट निकाला गया है इवोएक्स के ऊपर, और पहला नॉक तो निकल चुका है। क्या क्रेटोस उनको भी डाउन किया जाएगा गॉडजी के इस ग्रेनेड से? दिल को तो समाप्त कर चुके इवोएक्स के, बट मान्या के जो ग्रेनेड थे उसने ओपोनेंट को डाउन किया, और टॉक्सिक जॉर्ड ने गॉडजी को नॉकआउट करके फिनिश कर दिया है। पहला कैजुअलिटी देखने के लिए मिल गया, लेकिन 5 एलिमिनेशन पॉइंट वो भी नजर आता हुआ गॉडलाइक के पास। आखिरी कनेक्शन बनाएंगे साइफर, वो भी बाहर होते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। वेजिटो बाल बाल बचे, थोड़ा इधर उधर होता तो मोलोटॉव कनेक्ट हो सकता था उनपे। लेकिन अभी आप देखिए ना, शुरू से यहाँ पर स्प्रे गॉड की अगर चर्चा की जाए, वो थोड़ा नॉकआउट ही हो रखे यहाँ पर, और अभी तो जाना ही पड़ेगा यहाँ से। रीसेट मिल जाएगा तो बात बन सकती है, बट फिलहाल के लिए फोकस जो है एक्सट्रीम गॉडलाइक का वन प्लेट वाइल्ड फैंग्स के ऊपर बना हुआ है। गॉटन का वहां पर एक और नॉकआउट। अब हो सकता है कि चार्ज इन लिया जाए, लेकिन आसपास की जो ये टीम्स है ना, ये हो सकते हैं कहीं यहाँ पर दिक्कत और दावेदारी अपनी पेश कर पाए। काना वहां पर करेंगे माना को डाउन, एडमिनो करेंगे काना को डाउन, तो एक तरीके से डेनिएशन, एक तरह से ट्रेड फायर वहां पर चलता नजर आएगा। रीसेट कर लीजिए, चांस है पावर, क्योंकि सामने टीम आपके ऊपर चार्ज इन करने वाली है। यही वो मौका रहेगा आगे की तरफ बढ़े, और ये फ्रैग कनेक्शन आया जरूर प्ले जोन से भी। वॉकर्स को डाउन कर पाते हैं, देन ये बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव मूव होने वाला है फॉर गॉडलाइक। एंड गॉडलाइक की तरफ से हम देख पा रहे हैं कि कंटिन्यूअसली प्रहार किया जा रहा है क्रेटोस के ऊपर। इस सिचुएशन के अंदर 2 खिलाड़ी हैं, मान्या एंड एस्पावर, एंड हम जानते हैं दोनों खिलाड़ी कैपेबल है अपने हाथों से चिकन निकालने के लिए। एस्पावर कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैशेस एंड ऑल लेके थोड़ा सा मुश्किल में डाला जाए क्रेटोस को, लेकिन क्रेटोस के पास वो हाइट का एडवांटेज है। ये मोलोटॉव शायद कनेक्ट हो सकता है, एंड ये मोलोटॉव अगर कनेक्ट होता है तो मुश्किल रहेगा। चलिए मोलोटॉव तो नहीं, मान्या का ग्रेनेड वो हमें कनेक्ट होता हुआ देखने के लिए मिला। एंड टीम गॉडलाइक 2 खिलाड़ियों के साथ अभी भी सर्वाइवल को जारी रखते हुए, लेकिन 4v2 का ये फाइट है। व्हाइट वॉकर वर्सेस टीम गॉडलाइक है। पिछला मुकाबला भी #2 पे टीम गॉडलाइक समाप्त करते हुए देखने के लिए मिले थे। कंसिस्टेंसी टॉप नॉच देखने के लिए मिलता हुआ, बाहर जाते हुए पावर, बहुत डैमेज इनको लग चुका है। मान्य आखिरी खिलाड़ी, उसी के साथ साथ अगर बात किया जाए अर्चित की, तो उनके साथ भी फाइट चल रही थी, बट अभी के लिए इस पावर वो नॉकआउट हो चुके हैं। रिवाइव चलिए मिल जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, बट गॉडजी उन्हें भी नॉकआउट निकालने में कामयाब रहे हैं। पहला एलिमिनेशन पॉइंट है टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास। हाँ देखिए स्प्लैश डैमेज दिया, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत डैमेज वो देते हुए देखने के लिए मिला। लेकिन एक और ग्रेनेड से इस बार रिको नॉकआउट। मान्या ने रिको का नॉकआउट निकाल दिया है। दूसरे ग्रेनेड से क्या वो समाप्त कर पाएंगे? देखिए इस तरीके के कंपाउंड पे ना आपको स्टेयर्स मिल जाता है, लेकिन मान्या वो रुकने के नाम नहीं ले रहे। वो अपने ग्रेनेड के बारिश के साथ भिगाते हुए नजर आ रहे हैं टीम राइजिंग को। जी हाँ, एक कह सकते हैं रेड जोन तो यूजुअली हम देखते हैं पहाड़ी क्षेत्र की तरफ, लेकिन घर के अंदर ही एक मिनी रेड जोन क्रिएट कर दिया, और बैक टू बैक वो फ्रैग्स निकालते ही चले गए। राइजिंग ई स्पोर्ट्स फिलहाल के लिए काफी ज्यादा बैकफुट पे देखने को मिलती नजर आ रही है, लेकिन अकेली राइजिंग ई स्पोर्ट्स नहीं है। कंपाउंड के इर्द गिर्द आपको बहुत सारे एनिमीज देखने को मिलते नजर आएंगे। एक का तो चलिए रिवाइवल देखने को मिल जाएगा, पर सवाल ये कि क्या एक साथ जाकर वहां पर धावा बोला जाता है कि नहीं। जाते हैं तब भी फायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज एक डर सताएगा जरूर। और देखिए अभी के लिए वो धमाका जो जा रहा है यहाँ पर नॉकआउट करता नजर आएगा। मान्य हुए हैं अभी के लिए नॉकआउट, घुटनों के बल देखने को मिल जाएगी। एडमिन को तो चलिए एक मौका जरूर मिल जाएगा, रिवाइवल का एक चांस है, लेकिन आसपास अभी भी वही टीम है जिन्होंने वो नॉकआउट करा था, वो फिर से आ सकते हैं। और EVOX कहीं यहाँ पर एग्जिट का वो कारण न बन जाए गलती से भी। एंड उसी के साथ देखिए जो ग्रेनेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ राइजिंग स्पोर्ट्स के जो नॉकआउट्स निकाले गए थे गॉडलाइक की तरफ से, वो चुराया जा सकता है। राइजिंग स्पोर्ट्स बीच में पिचक चुके हैं, एंड हम देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जो 2 टीम्स हैं वो आते हुए स्क्वीज करते जा रहे हैं, और आखिरी खिलाड़ी उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। एडमिनो अपने नाम एक फिनिश पॉइंट निकालेंगे, और 4 टोटल फिनिश पॉइंट वो गॉडलाइक के पास। बट मान्या वो जो नॉकआउट हुए थे उनको अभी तक रिवाइवल नहीं मिल पाया है। रिवाइवल बहुत जरूरी है। 11 टीम 29 खिलाड़ी, टीम EVOX अपने 4 खिलाड़ियों के साथ क्लोजिंग करते हुए, दैट मींस नेक्स्ट फाइट जो है वो हमें गॉडलाइक वर्सेस EVOX के बीच में देखने के लिए मिल सकता है। गॉडजी के ये स्प्रे डैमेज तो दिया, बट शायद वो नॉकआउट वो नहीं निकल के आ पाया है। दूसरी तरफ से कारण बन सकता है कि हाँ चिकन इनके पक्ष पे आए, लेकिन संयमता बरतनी पड़ेगी, पेशेंस
टेस्ट अब होने वाला है इनके लिए और प्रिसीजन टेस्ट भी देखने को मिल जाए नजर आएगा। लेकिन गाड़ी से निकलने की कोशिश जैसी थी, क्या एक स्प्रे के अंदर मल्टीपल खिलाड़ी हो सकते हैं, बट इस अफरा तफरी में वैनम ने फायदा उठाया, पावर को करा है नॉकआउट। तो शायद अवॉइड करना चाहिए था। अब रिवाइवल के समय पे ये टाइम बाय करने का मौका मिल चुका है। विक्टोरिया समझ को पता है कि यही चांस है कि आप आगे बढ़ते नजर आ जाए। साइफर ने भी आगे कोशिश करी लेकिन वो नॉकआउट। और ये क्या, जहां पर आपके पास एडवांटेज था, अब सब कुछ डिसएडवांटेज में चलता नजर आएगा। एडमिनो क्या वो डॉज कर पाएंगे? मुश्किल हाथ में अभी के लिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, बट अभी के लिए जो चार्ज इन लिया है फायदा तो उठाने की कोशिश करेगी। और मैं मान के चल रहा हूं कि मौका मिल जाए, लेकिन आने से पहले ही एडमिनो ने वहां पर एक मोलोटॉव का इस्तेमाल कर दिया था वेनम का समय टीम OX के द्वारा, और एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन के आई है टीम OX। बट यहाँ पर रीसेट कर लीजिए एडमिनो, खुद को भी यहाँ पर आपको करना पड़ेगा हील एंड सामने वालों को भी रिवाइवल देना पड़ेगा। बट ईविल को पता है कि आगे जाना है, बट ये बार बार जो मोलोटॉव फेंके जा रहे हैं, ये एक तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के द्वारा। बिल्कुल सही। एंड उसी के साथ एडमिनो इस पावर को उठाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए 2v3 का ये फाइट होता हुआ, जब तक कि रिवाइवल नहीं मिलता गॉडजी को तब तक के लिए तो 2v3 ही होगा। लेकिन ग्रेनेड आया, इस पावर को एक बार फिर से गिरा दिया जा चुका है और खतरा बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ इस बार गॉडजी को रिवाइव करते हुए। लेकिन इवर्क्स के पास है मौका एक चिकन डिनर के साथ वापसी करने का इस स्टेज पे। प्रॉपर ये टीम वर्सेस टीम फाइट गॉड लाइक, क्या #2curse आज के दिन पे जो इनको फॉलो कर रहा था, क्या वो ही चलता रहेगा या फिर ये होने वाला हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का पहला चिकन डिनर आज के दिन में कर रहा है। एडमिनो ने स्पॉट कर रहा है, ये ग्रेनेड काफी क्रूशियल रहेगा। अगर वो पिन आउट की आवाज आ चुकी है, ईवल को अंदाजा लग चुका है, तुरंत ही उन्होंने हटाया, वापस से पिन खींची गई है। बट ये नॉकआउट के बाद सारी गतिविधियां देखने को मिलती नजर आएगी। और ये देखिए अभी के लिए इस पावर का ग्रेनेड जाएगा जरूर, और अब ये चार्जिंग की बारी है, तो एक साथ वो जंप लगाए तो बात बनेगी। लेकिन मौका है यहाँ पर अपने ही उससे यहाँ पर नॉकआउट करने का। बट ये क्या, वो धमाका जो था अपोनेंट को भी धराशायी करा, इस पावर को भी धराशायी। शायद कम्युनिकेशन वहां पर उस वक्त पे देखने को नहीं मिला, टाइमिंग थोड़ी मिसमैच होती नजर। लेकिन फिर से एडमिनो अपने उस ग्रेनेड के साथ वो आगे जा रहे हैं और इस फाइट को भी अंजाम तक लेकर जाएंगे। And here we go, finally वो विनर चिकन डिनर एक्सट्रीम गॉड लाइक के खाते में। और कैस कहानी उसके लिए हम मिरामार में आ चुके हैं और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ड्रॉप फ्लैश के साथ इस फाइट की शुरुआत करेंगे। मौका मिला इनिशियल नॉक निकालने का। जी हाँ, कोई गलती नहीं, इस पावर आसानी से एक नॉक निकालेंगे। जब भी एक नई टीम जो अपना नाम बनाने की कोशिश में है अपने काम के साथ, लेकिन ये जो ड्रॉप क्रैश हुआ है उनके अगेंस्ट जाता हुआ एक खिलाड़ी इस मैच से बाहर। और हीरो पावर अभी भी ढूंढते हुए बाकी प्लेयर्स को। बैंडेजेस बहुत लिमिटेड है, बूस्टर्स ना के बराबर यहाँ पे इन खिलाड़ियों के पास। गॉडजी स्पॉट कर चुके इन्फॉर्मेशन है, लेकिन वो डबल पीक आने की चांसेस रहेंगे। टाइमिंग कितनी ज्यादा प्यारी रही, जैसे ही वो ओपन में आया वो शॉट एडमिनो ने वहां पे गिराया जा चुका है। डीबीएस का एक फटका एडमिनो के ऊपर, लेकिन 2 फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं। जब भी पूरे तरीके से बैकफुट में एक खिलाड़ी है जो कि सामने उस कंपाउंड के अंदर है, ऐसे में वहां से आगे आके सरप्राइज करके जाना तो मुश्किल लग रहा है एडमिनो। उन्हें भी यहाँ पे रिवाइव मिल जाएगा, बट सामने अपने एंगल दे दिया। गॉडजी क्या टाइमिंग रही होगी उस आखिरी फिनिश को निकालने में, क्योंकि कुछ सेकंड के लिए उन्होंने विंडो में अपना मुखड़ा दिखाया और उसी पे वो शॉट, और इसी के साथ गॉडजी अकेले के वो 3 फिनिशर निकालेंगे और चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखिए बैकलाइन में ही आईकू रेवेंट एक्सपार्क पूरे तरीके से स्प्लिट मेंटेन करके थे। अगर इस पावर एडवांस करते बचना मुश्किल हो सकता था, लेकिन बैकलाइन में भी जाने नहीं दिया गया। ट्रेस इस पावर को गिरा चुके हैं और ऐसे में अब रिवाइवल देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप मिनी मैप में देखें तो काफी अच्छे तरीके से वो शॉट्स बट ट्राई तो किया जाएगा। इतनी आसानी से इस पावर को बाहर नहीं होने देंगे। फिर आईजेल एडवांस करते इस तरीके के मूवमेंट में जहां पे सबसे ज्यादा टीम्स को जरूरत होती है। और मान्या एग्जैक्टली वो कोशिश तो कर रहे हैं, बट साइड लाइन से वो शॉट्स और मान्या को भी गिराया जा चुका है। आईकू रेवेंट एक्सपार्क का जो स्प्लिट है वो लाजवाब यहाँ पे रखा गया है। 2 टीम्स के साथ एक वक्त में वो फाइट कर रहे हैं और दोनों ही तरफ वो रिजल्ट्स निकालने की कोशिश में। मैं यही वेट कर रहा था कि साइड एंगल्स को शायद अवॉइड किया गया, उनका फोकस था पहले यहाँ पर सामने से स्मोक वहां पर क्रिएट किया जाए और इस फाइट को देखना चाहता हूँ कालिंगा एंड उसी के साथ गॉर्जिन कैसे परफॉर्म करते हैं। बट उसी बीच फाइट चलता हुआ एडमिनो उन्होंने बहुत ही अच्छा ये फाइट निकाला। पहला एलिमिनेशन पॉइंट के साथ अपना खाता खोला इस मुकाबले के अंदर। लेकिन इम्फोर्नाक्स ये जो प्लेयर्स है ये उतने चल नहीं पा रहे और एडमिनो किसी को छोड़ नहीं रहे। दूसरी तरफ हम देख पा रहे हैं गॉड्स को, उन्होंने भी अपना नाम निकाल दिया। एक और फिनिश पॉइंट फिनिश पॉइंट तक पहुंच चुके हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। आज का दिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के लिए टॉप नॉच रहा है और इस मुकाबले की भी जो शुरुआत है वो बहुत बढ़िया रही है।
सेंसे उनको नॉकआउट कर दिया जा चुका है और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सेंसे को भी समाप्त कर देंगे। तो टीम वाइल्ड फैंग्स उनके लिए झटके पे झटके लगते हुए, लेकिन एडमिनो का नॉकआउट ये भारी पड़ सकता है। तो एडमिनो को रिवाइव करना बहुत जरूरी होने वाला है इस सिचुएशन के अंदर। नहीं, और एक प्लेयर मात्र सरवाइव कर रहे, तो M4 भी यहाँ से सीधा ग्रैंड फाइनल की तरफ तो नहीं जाने वाले, बट पीछे से आप देखिए वो सपोर्ट फायर और उसके बाद ये ग्रेनेड का स्प्लैश डैमेज, क्या कमाल का कोऑर्डिनेशन कि प्लेयर ज्यादा आगे ना आ पाए, इसका ध्यान रखा गया। एस्पावर अपने ग्रेनेड वहां पे कुक कर रहे थे जिसका वो टाइम डिमांड किया गया था, पीछे भी कई बार मुश्किल हो जाता है। एलएचएस वही फाइट बैक करते हुए, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक तो मानो सर्कल के बाहर जाने का डिसीजन बनाया ही नहीं है। ये सर्कल के बाहर रहेंगे, फाइट करेंगे, क्वालिफिकेशन को रोकेंगे और परेशान कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। एडमिनो स्प्रे काफी कमाल का था, कुछ हद तक का और वक्त, और उसके बाद वो नॉक मिल सकता था, बट इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर दी गई होगी। मान्य को पता है कि जो अपोनेंट उनके पास एचपी उतनी ज्यादा है नहीं, एक मॉली फेंकेंगे और वो कनेक्शन की डिमांड 10 टोटल फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की तरफ से। जब भी उनका भी है नहीं नेब्यूला ई स्पोर्ट्स, वो भी हमें काफी पास देखने के लिए मिल रहे थे। 9 टीम्स और 28 खिलाड़ी। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एंट्री से पहले ही इधर गॉडजी उनको इधर शट डाउन किया गया एंड इसी के चलते दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई है। आगे वो तो लगभग नामुमकिन, पर वियत बाबा उधर पंख को गिराने में हुए कामयाब। मर्नॉक्स एडमिनो को गिराएंगे, गॉडजी भी फाइट बैक वहां पे कर रहे हैं, मर्नॉक्स को गिराए, लेकिन ये जो गाड़ी आई इसके लिए पूरे तरीके से तैयार नहीं थे।